गुड मॉर्निंग क्लास। आइए बेबी हवलदार का पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने बताया कि बेबी के कैसे विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करती हैं, और पार्ट 2 में क्या बताती हैं बेबी। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि इस घर के मालिक को बहुत अच्छा लगता था बेबी का काम करना, लेकिन वो उनसे कुछ पूछ नहीं पाते थे कि बेबी को कहीं कष्ट ना पहुँचे। उनके विषय में वो जानकारी तो करना चाहते थे, लेकिन बेबी को कष्ट ना पहुँचे इसलिए वो कुछ पूछते नहीं। एक दिन उन्होंने हठात पूछा, अच्छा बेबी ये बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला करके सुला देती हूँ, तीसरे पैर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ, शाम को संध्या पूजन करके उन्हें पढ़ने बैठा देती हूँ, रात में फिर उन्होंने खाना पिलाना खिलाना पिलाना सुलाना और सवेरे जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही मेरे सारे दिन का काम है। बेबी ने अपनी दिनचर्या सुनाया मालिक को, और वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा। मैं बोली इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और चारा ही नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी, ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो। मैं बस कुछ भी तो नहीं। असमंजस में पड़ जाती है अचानक इस प्रश्न से बेबी, कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप भाई माँ बंधु सब कुछ हूँ, मतलब तुम अपना गार्जियन मुझे समझ लो। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अपनी सारी बातें मुझसे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे तातुश कहकर बुला सकती हो। घर के मालिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे मुझे तातुश कह के बुलाते हैं, पिता को तातुश का संबोधन करते हैं, तो तुम भी मेरी बेटी जैसी हो और तुम भी मुझे तातुश कह सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वह बहुत खुश होते और कहते कि तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी यह मत सोचना कि तुम पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक को ही देखा था, उनका सबसे छोटा बेटा था। उसके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे नहीं कह के स्वयं चाय बना लेता। उसकी आदत भी कम बोलने की थी, मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा बेटा आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा बेटा यानी तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच ही वह मुझे बहुत चाहते हैं, मतलब एक पिता का दायित्व निभा रहे हैं वो। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी। तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है। मैंने हाँ कहा तो वह बोले, तुमने घर बदला, मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हो गई, एक बार बताना तो चाहिए था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ, ये तो महसूस मालूम पड़ा, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील ने कहा, सुनील को कहाँ से पता चला होगा। तातुश ने फिर कहा कि सुनील तुमसे मिलने वहाँ पुराने घर गया था। वहाँ तुम्हें न देखकर उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहाँ सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा था, बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती है। तातुश के पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है। सुनील ने कहा, बेबी अब वहाँ रहती नहीं है जहाँ पहले रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वह शायद अब आपके पास नहीं है।
तातुस मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वह थोड़ी देर पर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। वह बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहाँ एक कमरे में 3 अलमारियाँ किताबों से भरी हुई थीं। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफ़ी किताबें थीं। कभी कभी मैं 1-2 किताबें खोलकर देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने कहा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैंने मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ, एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनकर तातुस कुछ सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। ये वार्तालाप होता है तातुश और बेबी का। तातुश बेबी से पूछते हैं कि क्या तुमने मकान बदल दिया है? तो उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन मैं सोचने लगी कि इनको कैसे पता चला। सोचते ही सोचते तातुश ने बताया कि सुनील मजदूर लेने गया था, तो उसने बताया कि वो तुमसे मिलने गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। उसने हमसे पूछा कि क्या बेबी आपके यहाँ काम नहीं करती? तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसने बताया कि वो जहाँ रहती थी वहाँ पर अब नहीं रहती है, तो मुझे पता चला कि तुमने मकान बदल दिया है। तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया कि तुम मकान बदल रही हो? बेबी ने सोचा, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे तातुश को बताना चाहिए था कि मैंने मकान बदल दिया है। तातुश ने कहा, अच्छा तो तुम क्या कर रही थी इतनी बात करने का? उन्होंने कहा, मैं ऊपर डस्टिंग कर रही थी। बोले, जाओ तुम अपना काम करो। बेबी ऊपर गई, डस्टिंग करने लगी। 3 अलमारियाँ वहाँ ऊपर किताबों से भरी हुई थी। उसमें कुछ बांग्ला पुस्तकें भी थीं, जिन्हें वो देखती, उलटती पलटती और मन में सोचती कि इन्हें कौन पढ़ता होगा। एक दिन वो पढ़ ही रही थी कि अचानक तातुश वहाँ पहुँच गया और उन्होंने बेबी को उस पुस्तक को उलटते पलटते देखा। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब वो चाय लेकर गई तो तातुश ने उनसे पूछा, बेबी तुम कुछ पढ़ी लिखी हो? तो बेबी शर्मा गई और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उन्होंने कहा, बेबी मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ पढ़ी लिखी तो हूँ, झूठ क्यों बोलूँ, 6ठी 7वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन वो पढ़ाई ना के बराबर है। मैं मन महसूस कर रह गई। तातुश ने उस दिन मेरे से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं आई तो मुझे देखकर वो हंसने लगे। वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। देखकर लगता कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी वह आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देखकर मुझे श्री कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगी थी तो वे वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती। एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझसे बताने लगते। मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वो बोले, अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? तो मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन सब लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ क्षण बाद वह बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा, लाख शौक हो, लेकिन अब मैं जिस काम को कर रही हूँ उसको करूँगी। उन्होंने कहा, होने से क्यों नहीं, मुझे तो देखो अभी भी मैं पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं है कि मैंने इतनी सारी किताबें क्यों रख छोड़ी है? मैं पढ़ सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ ये क्या लिखा? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही लूँगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो संकोच करती है तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो।
मैंने तब बोल ही दिया, अमार में बेला तस्लीमा नाशरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती ना हो जाए। मैं हंसने लगी। है यह वह बोले कि यह किताब तुम ले जाओ और घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर आई। रोज़ उसमें 1-2 पेज पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती। आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती। किताब पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा कि तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह मेरा ही काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज़? तातुश ने अपने लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले कि इस कॉपी में तुम लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी बातें तुम्हें याद है सब कॉपी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि जो लिखूंगी वो कितना गलत सच होगा सही होगा। तातुश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। तो वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। इस तरह से तातुश ने बेबी को लिखने के लिए संबोधित किया और बेबी पेन और कॉपी किताब अपने घर ले जाती हैं और पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह से लेखिका को एक नया मार्ग मिला और वो तातुश के माध्यम से मिला और वो पढ़ने लिखने में तल्लीन हो जाती हैं। धन्यवाद बच्चों।